दोस्तों पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत जो है आवास बनाने के लिए सरकार पैसे देती है। और आप सबको जानकारी के लिए बता दूं 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने के लिए। आप खुद से जो है घर बैठे ही आवास प्लस के मोबाइल एप्लीकेशन से जो है आप सर्वे कर सकते हैं और लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। लिस्ट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको आवास प्लस के माध्यम से जो है सरकार पैसे देती है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आपको सरकार जो पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे भेजती है। और इसका जो है अंतिम तिथि अब बढ़ा दिया गया है, वो 15 मई तक कर दिया गया। हो सकता है कि आगे भी बढ़े। हम आपको इस वीडियो में जो है सबसे पहले बताएंगे कि इसका जो अब अंतिम तिथि है वो कब तक किया गया है, और साथ ही साथ आप घर बैठे खुद से जो है अगर आप आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से कैसे जो है सर्वे करेंगे, सर्वे का फॉर्म कैसे भरना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि पीएम आवास एप्लीकेशन के माध्यम से पीएम आवास योजना लिस्ट में नाम को कैसे जोड़ना है। पूरी इंफॉर्मेशन होगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे और पूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो दोस्तों पीएम आवास योजना ऑनलाइन करने के लिए हम आ चुके हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो दोनों एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे करना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। पहले हम आपको नोटिस दिखाते हैं जो डेट एक्सटेंड हुआ है उसका नोटिस आप पहले देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, गूगल में ओपन कर लेना है। मोबाइल के ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेंगे या गूगल में जाके सर्च करेंगे। यहाँ पे क्या सर्च करना है, डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाला जैसे आप सर्च करेंगे ना कीवर्ड, ये आपको ये वेबसाइट मिलेगा डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइव अपडेट में पीएम आवास योजना का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये वाला लिंक नहीं मिल रहा है ना, जैसे होता क्या है कि बहुत दिन बाद आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट पे देखेंगे तो एक सर्च बार बना हुआ है। इस सर्च बार में भी जाके आप सर्च कर सकते हैं पीएम आवास। क्या सर्च करना है, पीएम आवास। इस तरह से आपको लिखना है पीएम आवास। और आप जैसे सर्च करेंगे ना तो आपको यही वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये देखिए पीएम आवास योजना लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो इस आर्टिकल में पढ़ने को मिल जाता है, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो वो दोनों एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको सर्वे करना है। एक पहला ये वाला है और दूसरा ये फेस आरडी ऐप है। फेस आरडी ऐप जो है क्या है कि आपका फेस के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करके आधार से आपका जो है पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। जो डेट एक्सटेंड हुआ है उसका नोटिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद भी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे आपको डेट एक्सटेंड वाला जो नोटिस है वो पहले मैं आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप समझ लीजिए डेट जो बढ़ाया गया है फॉर्म भरने का वो यहाँ पे जो है अब 15 मई किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो यहाँ पे लास्ट डेट था वो जो है 30 अप्रैल था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अब इसको जो एक्सटेंड करके 15 दिन यहाँ पे बोला गया है, 15 मई यहाँ पे कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो यही प्रोसेस है फॉर्म भरने का। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग इसी प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना एक्सटेंशन इन द टाइम लाइन ऑफ ऑन गोइंग आवास प्लस सर्वे, देख रहा ना। तो यही एप्लीकेशन है जो कि आपको यहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो चलिए अब आपको ये दोनों एप्लीकेशन इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पहले ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करेंगे सीधा आपको प्ले स्टोर में लेके जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको एक और एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। देखिए दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे ये है आरडी सर्विस। इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये आधार का जो ऑफिशियल मतलब प्ले स्टोर है वहाँ पे लेके जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह से आरडी सर्विस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। फेस आरडी सर्विस आपका इंस्टॉल होने के बाद से यहाँ पे आपका जो है वो शो करता है। फेस आरडी देखिए इस प्रकार से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे इंस्टॉल लिख देगा और यहाँ पे ऑन इंस्टॉल लिखेगा। तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे जो है आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। इसकी वजह से हम आपको देख लेते हैं वो वाला एप्लीकेशन का क्या हाल है, कहाँ तक इंस्टॉल हुआ। ये देखिए ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए आपका जो इस प्रकार से आएगा कि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं या हिंदी में, इसको किस लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं एप्लीकेशन को, वो आप चूज करके डन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, नीड परमिशन आपको ओके कर देना। परमिशन मांग रहा है, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, वाइल यूजिंग द ऐप कर लेना। परमिशन आपको दे देना लोकेशन का, ये सब का, मैसेज का, मैनेज का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, असिस्टेड सर्वे है और एक सेल्फ सर्वे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सेल्फ सर्वे पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिख के ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको फिर से परमिशन मांगेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से फिर से आपको इस तरह से इनिशिएट लेगा, आपको वेट करना है थोड़ी देर। ये जो है आपका ऑटोमेटिक ये जो है ले रहा है जानकारी। अब यहाँ पे देखेंगे तो फेस ऑथेंटिकेशन आएगा। मैंने आपको जो पहला वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया, अगर वो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये फेस ऑथेंटिकेशन आपका होगा नहीं, मतलब आपके चेहरे से ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। एक होता है फिंगर लगा के और ये है चेहरा वाला ऑथेंटिकेशन।
तो आपको चेहरा वाला ऑथेंटिकेशन होगा और यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है और प्रोसीड करना है। तो मैं यहाँ एग्री कर लूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करते हैं। देखिए हमारा चेहरा इस प्रकार से शो हो जाएगा और यहाँ पे जैसे ही ये रेड है, देखिए गोला में क्या है, रेड है। अगर जैसे ही ग्रीन होगा, ठीक है ना, जैसे ही ग्रीन हो जाएगा गोला, समझिए आपका आंख को ब्लिंक करना है, आंख को क्या करना है, झपकाना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बैक ले जाता हूँ। ये देखिए बैक ले जाता ही ये ग्रीन हो गया। अगर हम पास लाएंगे तो रेड रहेगा, तो बोलेगा बैक जाइए, बैक जाएंगे तो हमारा ग्रीन होगा। देखिए ग्रीन होना। अब इसको जो आंख को पलकाएंगे, आंख को पलकाते ही देखिए हमारा जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो गया और प्रोसेस हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो फोटो आ जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। अब आपको ओके कर देना है। आपने ऑथेंटिकेशन कर दिया, ओके कर देना है। ओके करते ही अब आपको बोला जाएगा कि पिन क्रिएट करिए। जिस तरह से फोन पे, गूगल पे में हम लोग पिन क्रिएट करते हैं ना, वैसे आप 4 डिजिट का जो है पिन को क्रिएट कर लेंगे। आप जो पिन याद रखते हो उसी तरह से पिन क्रिएट कर लीजिएगा। पिन क्रिएट करते ही फ्रेंड्स, अगर आपका फिंगर डिवाइस वाला है तो आप फिंगर ऑथेंटिकेशन दे दीजिएगा। उसके बाद से अब यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज। तो अपने अकॉर्डिंग अच्छे से चूज कर लीजिएगा जहां से भी आप बिलोंग करते हो। देखिए यहाँ पे बिहार आ रहा है मेरे केस में। डिस्ट्रिक्ट यहाँ जो भी है उसको चूज करना है। यहाँ पे ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग पंचायत आएगा, जो ब्लॉक है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग विलेज आएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है देखेंगे, इस तरह से जो है 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड या एडिट सर्वे वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है जीपीएस ऑन करने के लिए, यानी लोकेशन मांग रहा है, तो आप लोकेशन को ऑन करके ओके करेंगे। अब देखेंगे लोकेशन ऑन करने के बाद से अब इस प्रकार से आपको जो है अपना पार्टिकुलर्स जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे भरना अच्छे से। तो यहाँ पे नेम ऑफ द हेड, और यहाँ पे जो है नाम क्या करना है, हेड का दे देना है, यानी जो आपके फैमिली में जो हेड मेंबर है उसका नाम यहाँ पे आपको दे देना है। अब यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है। यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर आपके पास अगर है तो जॉब कार्ड नंबर देंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल। यहाँ पे अपना कैटेगरी बताएंगे, SC ST या अदर का ऑप्शन है। अगर आप अदर चूज करेंगे तो अदर का भी ऑप्शन है, SC है, ST है। यहाँ पे आपको जो है अपना एज बताना है, आपका एज क्या है। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि नेवर मैरिड, करंटली मैरिड, विडो या सेपरेटेड। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप जो भी यहाँ पे करंटली मैरिड चूज कर लेंगे, मैरिड कैंडिडेट्स मैरिड। इसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है फादर नेम या हस्बैंड नेम, अगर कोई लेडीज है तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मतलब महिला जो है फॉर्म भर रही है, तो मोस्टली केस में देखा जाता है कि महिला का ही नाम होता है हेड में। तो यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगी, अपना आधार नंबर लिखेंगी, जॉब कार्ड है तो लिखेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे वो अपना एज लिखेगी, और यहाँ पे वो अपना जो है हस्बैंड का नाम क्या करेंगे, चूज करके लिखेंगी। फादर तो उनका जो है नहीं होगा, यहाँ पे हस्बैंड नेम लिखेंगी। अगर फादर है तो फादर का भी नाम लिख सकती हैं। हस्बैंड नेम यहाँ पे लिखने के बाद से मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ लिटरेसी बताना है, मतलब वो कहाँ तक पढ़ी है। अगर वो इलिटरेट है, मतलब अनपढ़ है, और बिलो प्राइमरी 5वीं से नीचे पढ़ी है, या प्राइमरी तक पढ़ी है, 5वीं तक पढ़ी है, मिडिल स्कूल तक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन या अदर, बहुत सारा ऑप्शन है। आप जहां तक पढ़े उसका चुनाव करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन, आप जो है क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इसके वजह से डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, बहुत सारा ऑप्शन है। इसके अलावा नन का भी ऑप्शन है, आप और भी देख सकते हैं नीचे में। स्ट्रीट वेंडर है, कोबलर, हॉकर, लेबर, क्या है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अपना जो भी यहाँ पे आप काम करते हैं वो आप यहाँ चुनाव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि हम फेस ऑथेंटिकेशन जो कर रहे हैं वो किसका करेंगे, किसके नाम से इस पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फैमिली मेंबर हेड है उसी के नाम से, जिसके आप यहाँ आवेदन बनाए हैं ना, एप्लीकेंट बनाए हैं, उन्हीं का नाम से आपको क्या करना है, आधार नंबर डाल के फेस ऑथेंटिकेशन वगैरह करना है, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आपको जो है ना ऑक्यूपेशन चूज करने के बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, आपके जो है फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ इंक्लूडिंग हेड, मतलब आप अपने को भी जोड़ के बताइए। अगर 5 है तो 5 भरेंगे, 6 है तो 6, 7 है तो 7, जो भी है। अगर आप विकलांग हैं, एनी मेंबर विथ डिसेबिलिटी, अगर कोई विकलांग है उसमें से तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। एनी मेंबर विथ क्रिटिकल इलनेस, कोई मेंबर ऐसा है जो मतलब कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित, जैसे कैंसर, HIV, कालाजार, इस तरह का बहुत सारा बीमारी का नाम यहाँ दे रखा हुआ, इसमें से अगर कोई है तो बताएंगे, वरना नन कर देंगे। इसके से फैमिली एनुअल इनकम, आपके वार्षिक आय, मतलब पूरे 1 साल में अपनी फैमिली का इनकम कितना है उसको यहाँ पे भरना है, और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको ऐड फैमिली मेंबर, अब जितने भी फैमिली मेंबर का आपने बताया 5 या 6 जो भी आपने बताया, अब सबका जो है क्या करना है, बारी बारी से नाम को
ऐड करना है। उनका जो है नाम, उनका आधार नंबर, उनका जेंडर और उस हेड के साथ क्या रिलेशन है, मतलब जिसका भी आप यहाँ पे नाम लिख रहे हैं उसका जो है हेड के साथ क्या रिलेशन है, वो हस्बैंड है, वाइफ है, फादर है या मदर है या सन है या डॉटर है, जो भी है आप यहाँ पे क्या करेंगे उसके बारे में आप चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको उसका जेंडर बताना है, एज बताना है, वो मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको जो है वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है, और उसके बाद से जो है यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताना है। विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप अपने फैमिली मेंबर का नाम ऐड कर देंगे, मान लीजिए आपने 6 बताया या 7 बताया, तो यहाँ पे सातों का नाम यहाँ पे बारी बारी से आपको ऐड कर देना है, और सातों का नाम यहाँ पे या पांचों का, अगर 4 है तो 4 का नाम यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपका जितने भी मेंबर्स है उस सभी मेंबर्स का नाम यहाँ पे आपका शो करेगा। मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में 5 लोग थे, पांचों का नाम आपने ऐड किया बारी बारी से, उसके बाद से आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद से अब ऑटोमेटिक यहाँ आएगा सिलेक्ट बेनिफिशियरी। आप किसको बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं, हेड को या सन को या किसको, यहाँ पे आपका सारा वो आएगा। तो आप क्या करेंगे उसका जो है यहाँ से टिक कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से प्रोसीड कर देंगे, तो किसी एक का बेनिफिशियरी बना के प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है ना बैंक डिटेल्स देना है, इसी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ना बैंक का जो है पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस टाइप, तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए आपका कौन सा बैंक है। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, जो भी है। मान लीजिए कोऑपरेटिव चूज करते हैं, तो कोऑपरेटिव के अंदर देखेंगे तो इतना ही सारा बैंक आएगा, देख रहे हैं ना। और अगर मान लीजिए हम सपोज यहाँ पे जो है चूज करते हैं कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक में देखेंगे तो इतना सारा बैंक आ रहा है। देखिए यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो आप इसमें से जिस भी बैंक से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुनाव करेंगे ये बैंक टाइप में, और यहाँ पे आपको चुनाव करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्या करेंगे आप जो है यहाँ पे चुनाव करेंगे। मान लीजिए आपका एसबीआई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप चूज कर लिए। यहाँ पे ब्रांच नेम आएगा, ब्रांच नेम चूज करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आपका ब्रांच नेम है यहाँ पे आपका शो करेगा। फिर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखना है, फिर कंफर्म करना है अकाउंट नंबर को, और बेनिफिशियरी नेम एज अ पर बैंक अकाउंट नंबर। तो आपका जो भी बैंक पे नाम है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे अपना नाम लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको कुछ जो है हाउस रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे आपको पूछ रहा है कि जिस आप घर में रह रहे हैं अभी उसका आपको जो है सर्वे करना है, वो रेंटेड है या आपका खुद का है। तो अगर रेंटेड तो रेंटेड चूज करेंगे, खुद का है तो खुद चूज करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि मटेरियल ऑफ वॉल, जहां आप रह रहे हैं उसका मटेरियल ऑफ वॉल क्या है, पक्का है या कच्चा है। तो जो भी है कच्चा पक्का आप चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे रूफ जो है छत कच्चा है कि पक्का है ये आपको बताना है। उस मकान में कितने जो है रूम है, 1 है कि 2 है, जो भी है बता देंगे। इसके वजह से लैटरिन की फैसिलिटी है कि नहीं, मतलब आपके यहाँ शौचालय है कि नहीं उस मकान में, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, आपका मेन इनकम का सोर्स क्या है। यहाँ पे देखेंगे कल्टिवेटिव, मैनुअल, कैजुअल लेबर, मतलब लेबर से होता है, पार्ट टाइम या फुल टाइम डोमेस्टिक सर्विस से, या फ्रैगिंग या रैग पिकिंग या गवर्नमेंट जॉब या नन। तो आप मतलब जिस भी तरह से इनकम करते हैं तो वो आप क्या करेंगे यहाँ से चुनाव कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लेबर चूज कर लिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपके यहाँ जो है मोटर है 3 या 4 व्हीलर वाला, अगर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, तो ये नो कर दीजिएगा। इसकी बस यहाँ पे आपको जो एग्रीकल्चर कोई इक्विपमेंट है 4 व्हीलर या 3 व्हीलर वाला, जैसे गांव में जो कृषि का मशीनरी होता है, इसकी वजह से किसान क्रेडिट कार्ड का आपके पास है किसी मेंबर का, तो यस नो बताएंगे। आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, यस नो बताएंगे। फिर यहाँ पे आपके पास जो है नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज रजिस्टर है गवर्नमेंट के साथ, आपको नो कर देना है। यहाँ पे कोई मेंबर जो है 15,000 से अधिक जो है महीने का कमाता है, अगर यस करेंगे नो करेंगे तो यहाँ नो कर दीजिएगा। देखिए जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये सब जो है समझ लीजिए, अगर किसी में भी यस करते हैं तो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे इस योजना के लिए। ये सब जो है उनके लिए है जो मतलब इस प्रकार का जो है मतलब नहीं करते हैं काम। अब यहाँ इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप नो करिएगा, अगर यस कर देंगे तो फिर आप अनएलिजिबल हो जाएंगे। पेइंग प्रोफेशनल कोई टैक्स पे करते हैं, फिर यहाँ पे आपके पास इतना एकड़ जो है लैंड है, मतलब जमीन, यस नो में बताना है। इतना एकड़ जो है लैंड है ऑन, मतलब हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, मतलब बिना शेल्टर का आप जो है रह रहे हैं, यस कर देंगे। और यहाँ पे आपको जो है या नो कर देंगे, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो है देख लीजिएगा, मतलब बिना शेल्टर का आपका घर है, ठीक है ना, यस नो में आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है लिविंग ऑन आल्म्स, मतलब जो है आप जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो जो है धन और भोजन और कपड़ा, मतलब गरीबों को दिए जाने वाला कपड़ा और धन भोजन के साथ आप जो है लिविंग कर रहे हैं, तो वो आपको बताना है, यस नो में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है
स्केवर्स, मैनुअल स्केवर्स। अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, देखिए ये एक प्रकार का जो है ना मैला ढोने वाला इसको बोलते हैं, मैनुअल मैला ढोने वाला। तो अगर आप जो है इस प्रकार के कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस नो में बता देंगे, अगर है तो यस करें वरना नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे जो है ट्राइब्स ग्रुप से आते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स ग्रुप्स, जो आदिवासी टाइप के अगर कोई लोग हैं, आप आदिवासी हैं तो आप यहाँ पे उस ग्रुप से आते हैं तो यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। देखिए जो चीज आपको यस है वो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद से लीगली रिलीज्ड बाउंडेड लेबर, आप जो है बाउंडेड लेबरर हैं, अगर हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, मतलब आपके पास जो है घर बनवाने के लिए जमीन है, अगर है तो यस करेंगे, जैसे 10 डिसमिल या 15 डिसमिल या 20 डिसमिल। बहुत लोगों के पास घर बनवाने के लिए भी जमीन नहीं होता है तो यहाँ पे नो करेंगे। तो बिहार सरकार क्या करेगी ना, 10 डिसमिल जो है जमीन भी उनको यहाँ पे क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो ये आपको बताना, अगर है तो यस कर सकते हैं। इसके वजह से इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिट अंडर द हाउस स्कीम, मतलब यहाँ पे यही बोला गया कि क्या आपका जो है फैमिली इससे पहले जो है पहली बार मतलब इस स्कीम का बेनिफिट ले चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा बेनिफिटेड अंडर द हाउसिंग स्कीम, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर आपको पहले से मिल चुका है तो आप यस करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बार मिलता है। तो आप यहाँ नो करेंगे और उसके बाद से 7 करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जो आपको सोच समझ के सही से जो है आपको बताना है और उसके बाद से 7 करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है, आप अपने घर का जो है इमेज को कैप्चर करना है। अब देखिए ये ऑटोमेटिक जो है इंस्पेक्शन डेट यहाँ शो कर रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और यहाँ पे एक्यूरेसी शो कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैप्चर करने के लिए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने घर का जो है कैप्चर कर लेंगे फोटो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते, थोड़ा सा दूरी पे जाके क्या करना, आपको कैप्चर करना है। जैसे हम यहाँ पे देखिए कैप्चर किए और क्रॉप करके हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे जो हमारा फोटो शो कर देगा। और भी यहाँ पे आप कैप्चर कर लीजिएगा, कई एंगल से जो है आप यहाँ पे अपना जो है ओल्ड हाउस का जो है इमेज को कैप्चर करेंगे। आपको सही से करना होगा फ्रेंड्स, अगर आप सही से नहीं करेंगे तो फिर आपको इसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो आप अपने घर को अच्छे से दिखाइए, 4-5 इमेज यहाँ पे क्या करिए, क्लिक करिए। मैं यहाँ पे 1-2 और इमेज क्लिक कर लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूँ। देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिखाने के लिए। चलिए एक और इमेज हमने डाल दिया। आपको सही से करना, आप फ्रंट से, बैक से, साइड से, हर एंगल से आपको जो है ना अपने घर का इमेज को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे खींच लेना है, ठीक है ना। यहाँ से मैं करके आपको आगे दिखाता हूँ कि कितना इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए 3 इमेज आपको जो यहाँ पे अपलोड करने का सेक्शन मिल रहा है, इसके बाद नहीं मिल रहा है। कुछ रिमार्क ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ रिमार्क में आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे कैप्चर वैकेंट साइट इमेज। अब देखिए कैप्चर वैकेंट साइट इमेज मतलब क्या कि आपको जो है ना जिधर से खाली है जगह, मतलब वहां का जो है अब आपको कैप्चर करना है इमेज को, ठीक है ना। वैकेंट साइट मतलब क्या कि आपका जहां एरिया खाली है, जहां आप घर बनवाना चाहते हैं वहां का कैप्चर करना है और रिमार्क में कुछ लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे भी आई थिंक जो है 3 या 4 जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, जो है मतलब कैप्चर करना है। मैं यहाँ पे आपको कैप्चर करके दिखा देता हूँ। वैकेंट साइट पे भी आप जो है 3 जो है क्या कर सकते हैं, इमेज जो है क्लिक कर सकते हैं, जो कि मैंने क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड कर दिया, आगे बढ़ गया। अब देखिए आगे में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बेनिफिशियरी वांट्स टू गेट इनरोल्ड इन मेसन ट्रेनिंग, मतलब मेसन जो काम होता है जिसमें ईंट वोट जोड़ने का काम करता है उसका आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है इस प्रकार से BH02, BH03 और इसके वजह से BH01 यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे घर का अलग अलग डायरेक्शन मतलब जो है नक्शा है। मैं इसे यहाँ पे आप ऐसे भगा के देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आप किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, इस प्रकार का या जो है नीचे में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा ये अलग है। फिर इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है, देख रहे ना। तो ये 3 प्रकार का घर है। आप मतलब किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे प्रेफर्ड जो है टाइपोलॉजी, हाउस टाइपोलॉजी पूछ रहा है, किस टाइप का आपको हाउस चाहिए। इसको चाहिए तो इसको आप चूज करेंगे, अगर ये चाहिए तो ये चाहिए, कोई एक ही सिलेक्ट होगा, तीनों नहीं सिलेक्ट हो सकता है। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है देखिए ये नक्शा दे रखा हुआ है कि कितना एरिया चाहिए, उस एरिया के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपके घर में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी नीचे में आपको ये नक्शा दे रखा हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है प्रेफर्ड जो आपका नक्शा है वो आप यहाँ पे चुनाव करके प्रोसीड कर देंगे, ठीक है ना, जो आपको उचित लगे, ठीक है ना। एरिया यहाँ पे सब चीज़, हाइट वगैरह सब चीज़ दे रखा हुआ है। आप एक सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सर्वे का जो है
प्रीव्यू फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दी है सब चीज़ सही कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे सुधार कर सकते हैं, नहीं गलती है तो यह देखिए PDF डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करके पहले इसे डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से सब चीज़ मिला लीजिए कि हाँ सारा जानकारी आपने सही भरा हुआ है। अगर गलती है तो इसे सुधारिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करने का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही सर्वे कंप्लीटेड प्लीज अपलोड, अब आपको जो है सर्वे कंप्लीट हो जाता है, अब आपको अपलोड करना है, ओके करेंगे। ओके करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। हम इस पर क्लिक करेंगे, हम जो है क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे आपका जो है फ्रेंड्स सर्वे जो है कंप्लीट हो जाता है और आपको एक ग्रीवेंस नंबर मिल जाता है और लिखा जाता है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। आपको ये जो ऊपर में नंबर दिख रहा है ना, इसको आपको नोट कर लेना है, इससे आप जो है आवेदन की स्थिति को भी चेक कर पाएंगे फ्यूचर में। अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो है इस एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाना है।